समझने को मिलेगा। कैसे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए अगर आप लोग भाग रहे हो तो उसको किस तरीके से अचीव किया जाता है, इन सारी चीजों के ऊपर आशुतोष सर आप लोगों को कुछ टिक प्लानिंग, जाना। कुछ स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं। तो अगर कैमरे पे आप लोग आ सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। मैक्सिमम लोगों को मैं देख भी पा रहा हूँ कि कैमरे पे अवेलेबल हैं आप लोग। हम्म, ठीक है, डन। डायरी पेन लेकर आए हो नंदिनी मैम? तभी तो आपको बोला, क्योंकि आपके हाथ में मुझे डायरी पेन दिख रहा था। ठीक है, कितने लोग तैयार हैं? जोश दिखाओ यार थोड़ा सा ना, एनर्जी दिख नहीं रही है मुझे, चैट के अंदर एनर्जी दिख नहीं रही है। हाँ अभी दिखनी थोड़ी शुरू हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मनदीप कौर जी, सुशील जी, दृष्टि मैम, शिखी जी, ओके, उदय सर, पूजा मैम, सूर्य जी। आज वेबिनार में कस्टमर्स आए थे आपके? ठीक है, ओके 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 ओके, डन। कितने लोग सिंगापुर जाने के लिए तैयार हैं हमारे साथ? उपेंद्र भाई और सूर्य भाई, दो लोगों ने हाथ खड़ा करा यार, बाकी लोगों ने हाथ ही नहीं खड़ा करा। डिजिटली नहीं, ऐसे 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 हाथ खड़ा करके बताओ, प्रॉपर दिखना चाहिए। ठीक है, हो तैयार? पासपोर्ट वगैरह बनवा लिया सबने? देव कुमार जी, ठीक है, तो जुलाई की धुलाई भी करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जून का जुनून अभी और ज्यादा रह गया है या बचा हुआ है जून का जुनून? ठीक है, लता वर्मा जी हंस रहे हो, आप बताओ। इस बार गर्मी जून में नहीं थी ना, जुनून में थी आपकी, तो इसलिए आईडीपी ने, आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर हमने अब तक का सबसे बड़ा नंबर अचीव किया। अब जुलाई की तैयारी, आई एम द यंगेस्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, क्या बात है अभी, ओके, ऑलरेडी बना है सर सर पासपोर्ट। अरे शिखी सेठी जी, क्या बात है। सुनीता जी, ठीक है, जुलाई की धुलाई करनी है। बस तो फिर हम लोग तैयार हैं। आशुतोष सर आप लोगों के बीच में कुछ ही समय में आने वाले हैं और आपको कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ और स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस मंथ के अंदर किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, गोल सेटिंग कैसे करनी है, टारगेट सेटिंग कैसे करनी है, कैसे मंथली टारगेट को ब्रेक करते हुए चलना है। ये सारी चीजों के ऊपर आज बात होने वाली है। आरंभ, मैं बार बार बोल रहा था, कल भी मैंने आप लोगों को ग्रोथ समिट के अंदर एक बात बताई थी कि इस बार आरंभ जो आप लोग कई बार मिस कर देते हो, जो खासकर हमारे पुराने लोग हैं, वो सोचते हैं यार आरंभ की रिकॉर्डिंग देख ही लिया हमने, तो पहले भी कई बार देखा हुआ है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, मजा नहीं आ रहा है। इस बार पूरा आरंभ आपको एक अलग तरीके से दिखेगा, अलग फॉर्मेट में दिखेगा। मैक्सिमम सेशन मैं करने वाला हूँ, कुछ सेशन पांडे जी करने वाले हैं, रेशु मैम करने वाले हैं, वैल्यू क्रिएशन के ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर, बिल्कुल नया कंटेंट आप लोगों को। तो यानी अगर आप अभी रिसेंटली आए हो तो डेफिनेटली आप, महक मैम, उसको डेफिनेटली आप अटेंड करोगे, बट जो पुराने लोग भी हैं, जो हमारे साथ काफी टाइम से काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने आरंभ की रिकॉर्डिंग देख ली है, लाइव देख ली है, इस बार मुझे आरंभ में अटेंडेंस पूरी चाहिए, पूरी अटेंडेंस चाहिए कि कुछ भी हो जाए भैया, आरंभ रिकॉर्डिंग उस कंडीशन में देखिएगा, सिर्फ सिर्फ उस कंडीशन में कि जब कुछ इमरजेंसी आ गई है, किसी रीजन की वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए, अदरवाइज जो चीजें लाइव सीखने को मिलती है ना, वो रिकॉर्डिंग में मजा आता नहीं है। लाइव सीखने के बाद अगर कोई डाउट क्वेश्चन रह जाता है तो हम जाके उसको रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं। तो आरंभ इस बार डेफिनेटली आप लोगों को मिस नहीं करना है, सेल सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, और हमारा जो रेशु मैम आप लोगों के लिए एक नई चीज खासकर हाउसवाइफ्स के लिए, होम मेकर्स के लिए लेकर आ रहे हैं, तो वो भी लगभग 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो उपेंद्र भाई, जस्ट अ मिनट। हेलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है सर? सर आवाज आवाज आ रही है मुझे, आप दिख नहीं रहे। अच्छा, अभी दिखता है। अब मुझे लगा भी नहीं था कि आज मेरी आवाज भी आ पाएगी। नहीं नहीं सर,
आज तो डन मैंने है भाई। मैंने बहुत ट्राई किया सर, मैंने इनको बोला छोड़ दो, मीटिंग को छोड़ दो, पर कह मैं रहे सुन नहीं रहा था आज मीटिंग। यूट्यूब पे, तो मैं देख ही रहा था कि आप ट्राई जी। पूरी कर रहे थे, बट मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अरे एक बार सर स्पॉटलाइट कर देते हैं आपके कर उसको दिया भी। सर, कर दिया कर दिया। स्पॉटलाइट पे हो आप? यूट्यूब पे जो है ना, यूट्यूब पे पूरी स्क्रीन दिख रही है सर, स्पॉटलाइट एक हो नहीं पाया, तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि देखिए एक बार। हो गया। हाँ हाँ हो गया, आई थिंक दोनों हम स्पॉटलाइट पे ही हैं, मैंने किया हुआ। जस्ट अ सेकंड। देख लीजिए आप एक बार। परफेक्ट। डन सर। क्या हाल है दोस्तों, कैसे आप सब? अंकित सर, आपने तो आते ही आग लगा दी, बिल्कुल जून का सर जून। आग लगाई है आपने, देखो पीछे तक जल रही है। ये जानबूझ के लगाई है मैंने, लगा थोड़ी आग हम भी लगा ले एक बार आज। वही ना। क्या बात है। और दोस्तों, थोड़ा सा मैं चेहरे देखना चाहता हूं एक बार आप सबके, जरा चैट बॉक्स के अंदर भी आग लगा सकते हो आप। बहुत जबरदस्त न्यूज देने वाला हूं, और थोड़ा चेहरा भी दिखा सकते हो। पिंकी जी का बेबी बहुत क्यूट है, बेबी को साथ लेके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा, जबरदस्त। सिराजुद्दीन अंसारी, आपने कैप बहुत जबरदस्त पहनी हुई है भाई, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो मेनी पीपल, ग्रेट। आज मैं आपको कुछ बहुत अच्छी खबर भी देने वाला हूं, और कुछ मैं ना ये सोच के आया हूं आज कि आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम मुझे सुनने वाले हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसे किसी इंडस्ट्री का पार्ट बने हैं। कितने लोग ऐसे हैं, एक बार वन टाइप करके मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल फर्स्ट टाइम किसी ऐसे मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है उन्होंने, और उनको पहली बार पता लगा है कि अच्छा ऐसा कोई बिजनेस होता है ऑनलाइन। क्योंकि अमूमन हमने अपने घर परिवार में यही चीज देखी हुई है भाई, कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 25,000 रुपए की इनकम करना एक टफ टास्क होता है। और अगर कोई 25-30 हजार रुपया कमा रहा है ना, तो उसकी मतलब उसको इतनी इरिटेशन होती है, उसका बच्चा पूरे हफ्ते वेट करता है कि संडे के दिन पापा घुमाने लेके जाएंगे, और संडे के दिन पापा की इतनी फटी पड़ी रहती है कि पापा को बस सोना होता है उस दिन, कि भाई आज मैंने पूरे हफ्ते इतनी मेहनत कर लिया, आज मेरा शरीर टूट रहा है, मुझे सोना है। तो ऐसी हालत है बाजार की, मार्केट की, दुनिया की। लेकिन ऐसे केस में आप अचानक से देखते हो कि एक बच्चा 18 साल का, वो कहता है कि भाई मैंने हफ्ते का 50,000 रुपए कमा लिया, हफ्ते का 1 लाख रुपए कमा लिया। कई लोग ऐसे होते हैं दिन का 2 लाख कमाया है जी। अब हमारा दिमाग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, कैसे विश्वास कर लेगा इस चीज को, क्योंकि हमने ऐसा सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं। और आप तो छोड़ो, आप अपने माँ बाप को बताओगे ना कि ऐसा भी होता है, चप्पल, जूते, बेलन, पता नहीं क्या पड़ जाए। क्योंकि सर, आपके घर वाले मान जाएंगे अगर आप बताएंगे तो? बिल्कुल नहीं सर। पहली बार जब आपने बताया होगा मान गए? बताया ही नहीं था सर, बिना अच्छा, जब बताए एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हिम्मत नहीं है भाई इतनी हमारे को। हमारे घर वाले सीधा ही बोलेंगे, बेटा तुम कच्चे धोना सीख लिए हैं अभी, तुम एंटरप्रेन्योर बनोगे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा माइंडसेट देना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो, तो आप इस बात को समझ लो कि आप भगवान के, या अल्लाह के, या ईसा मसीह के, या जिनको आप मानते हैं, गुरु नानक देव जी के, आप बहुत फेवरेट हो भाई, क्योंकि उन्होंने चुना है। आपकी जिंदगी चेंज करने का एक मौका उन्होंने दे दिया, सबको नहीं मिलता। और किसी को मिलता है ना, तो सबके समझ में नहीं आती बात। इग्नोरेंट बहुत ज्यादा होते हैं कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे तो हर बंदा ही अमीर बन जाए। अबे तो एक बात तो क्लियर है ना, कि सीए बनने के बाद आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, बट सीए बनने में जो मेहनत लगेगी, वो मेहनत कर लोगे तभी तो। ऐसे तो सभी अच्छे हो जाए, ये तो कंफर्म है ना भाई। आईएएस बनने के बाद आपको नीली बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, बट बन जाओगे तो मिलेगी ना। ऐसे मार्केट में तो बोलते हैं कोई भी आईएएस बन जाए, अरे हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ता है। तो यहां पे भी आपको कामयाबी मिलेगी, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत देखना चाहोगे थोड़ी सी? कितने लोग मेहनत देखना चाहेंगे कि आशुतोष तुम लकी हो या तुमने मेहनत करी है? कई बार मैं ये कोटेशन लिखता भी हूं अपने इंस्टाग्राम पे किसी कैप्शन के अंदर, कि पीपल थिंक आई एम लकी, बट डार्लिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव नेवर सीन मी वर्किंग। तुमने कभी मुझे काम करते हुए देखा ही नहीं, तो तुमको लगता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूं। ठीक है? तो कितने लोग देखना चाहते हैं भाई कि क्या जर्नी रही, क्या रहा। या एक ऐसा काम करते हैं, ये ना मैं किसी और सेशन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरी जर्नी क्या रही थी। अगर आपको शॉर्ट में जानना हो, तो कभी यूट्यूब पे सर्च करना, जोश टॉक्स आशुतोष। जोश टॉक पे मेरी पूरी एक वीडियो है, लगभग 30-40 लाख लोगों ने देखी हुई है वो वीडियो। इसके बाद टेड टॉक पे मेरे दो दो टॉक्स हैं, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है अपनी जिंदगी में।
कैसे एक 6,000 की नौकरी से शुरू करने वाला लड़का इतना कुछ कर गया। मतलब मैं बहुत अभी भी कामयाबी की रेस में मैं बहुत पीछे हूं और बहुत मेहनत करनी बाकी है। बट अगर आप इसको थोड़ा बहुत काउंट करो तो हाँ, थोड़ी बहुत चीजें मैंने अचीव करी अपनी लाइफ में, राइट। अब एक शॉर्ट चीज बताता हूँ कि मेरी जिंदगी बदलनी शुरू कहाँ से हुई थी। और वो चीज सच में अगर आप सीखोगे ना, बहुत फायदा मिलेगा उससे। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर था, तो उस टाइम पे जब मेरे को मजबूरी में, या ये कह लो कि फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़े से खराब थे, तो मुझे काम करना पड़ा। मुझे स्टेप आउट करना पड़ा, क्योंकि होता क्या है, 12th क्लास तक आप मजे मारते हो, सारी चीजें अच्छी रहती है आपकी लाइफ में। अब अचानक जब आप कॉलेज में जाते हो तो आप एक अंडे से बाहर निकलते हो, और आपको लगता है कि अब पूरी अय्याशी करूंगा, अब पूरे मजे करूंगा। और उस चक्कर में मैंने भी काफी ज्यादा मजे मारे, टाइम खराब किया। लेकिन उसी बीच में ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं जब 10-10 रुपए बचाने के लिए, 20 रुपए बचाने के लिए 1.5 2-2 3-3 किलोमीटर तक पैदल चलाऊं। जो वो ई रिक्शा होता है ना, ई रिक्शा से नहीं चलूंगा, पैसे बचा लूंगा, उसको कहीं कॉलेज में अय्याशी में ही लगा देंगे। तो वो पूरा लाइफ मैंने जिया। लेकिन एक पॉइंट पे मेरे को समझ में आया कि बेटा आशुतोष, इससे तो तुम बर्बादी हो जाओगे, तुम्हारे में जितना दिमाग है सब खत्म हो जाएगा। तो कुछ अच्छा करते हैं, बिकॉज कॉलेज का सर्कल भी इतना अच्छा कुछ खास था नहीं उस टाइम पे। हर बंदा अय्याशी करने के लिए आ रहा था। गवर्नमेंट कॉलेज था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उसमें हर बंदा अय्याशी करने ही आ रहा है, ना प्रोफेसर कुछ पूछ रहा है, ना कोई, किसी को कोई मतलब नहीं है। आगे पूछो कि क्या बनने आए हो, वो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। पीछे पूछो क्या बनने आए हो, वो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। और बाकी आधी जनता जो है वो पहाड़ी पे है। मतलब हमारे कॉलेज के पीछे एक पहाड़ी थी, कोई अगर मोतीलाल से हो तो उसको पता होगा। तो वहां पे कोई अय्याशी कर रहे हैं। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि आई हैव टू चेंज माय सर्कल। मुझे अपना ये माहौल बदलना पड़ेगा अगर मुझे जिंदगी में कामयाब होना है। मैंने एक स्टार्टअप में काम करना शुरू किया। पहले तो नौकरी ढूंढी, वोडाफोन कॉल सेंटर में जॉब मिली, 6,000 रुपए की नौकरी थी वो। फिर वहीं से मेरी आवाज किसी बंदे ने पसंद करी कॉल पे, जब मैं उसको बेच रहा था सिम। तो उसने मेरी आवाज पसंद करी और उसने बोला कि आशुतोष, हाउ मच आर यू गेटिंग पेड, आई वांट समबडी लाइक यू, समबडी डायनामिक लाइक यू इन माय कंपनी। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई साहब, मेरे को तो 12,000 मिलते हैं। झूठ बोला मैंने सरासर। मेरे को 6,000 मिल रहे थे, मैंने बोला 12,000 मिलते हैं। उसने बोला कितना एक्सपीरियंस है। मेरे को 6 से 7 दिन का एक्सपीरियंस था सिर्फ सिर्फ उस कंपनी में। मैंने बोला सर 6 महीने का एक्सपीरियंस है। देखो, ऐसा झूठ जो किसी को नुकसान ना दे वो झूठ झूठ नहीं होता भाई, ठीक है। तो मैंने सीधा बोला मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस है, आज मैं टीम लीडर हूं यहाँ पे। मेरी टीम का एक लड़का, उसके पेट में दर्द था, वो चला गया, तो मेरे को कॉल लेनी पड़ रही है, वैसे मैं कॉल नहीं लेता भाई साहब। तो कहता अच्छा अच्छा आशुतोष, ऐसा है क्या। तो आप कड़कड़ुमा आ जाओगे। मैंने कहा ये तो बहुत दूर है भाई, मेरा द्वारका था। द्वारका में कड़कड़ुमा में जागृति इनक्लेव नाम से एक जगह है। वहां पे वो स्टार्टअप अपना एक छोटे से फ्लैट में काम कर रहा था। उन्होंने बस शुरू शुरू किया था, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब ये तो बहुत दूर है। कहता हम आपको 14,000 रुपए से ज्यादा दे देंगे। मैंने कहा बताओ कब आना है। सर अभी आ जाओ। तो उसने बोला नहीं नहीं, कल आप आ जाओ। मैं भाई पहुंच गया। मेरी उम्र उस टाइम होगी 19 साल, अंकित सर, 19 साल जी। की, ठीक है। पतला दुबला एकदम। अगर कभी फोटो आप देख पाओगे इंस्टाग्राम पे, नीचे नीचे जाकर, बहुत पतला था मैं वहां पहुंचा। अब वो भाई साहब कौन थे, वो थे मुकुल अग्रवाल, और नहीं, मुकुल रुस्तगी, भास्वत अग्रवाल। ये दो लोग हैं जिन्होंने फाउंड किया था कंपनी को। क्लास प्लस नाम की कंपनी है, जो आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन कर चुकी है। बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को देखते ही बोला आशुतोष तुम तो बड़े यंग लगते हो यार। तुम, मतलब उनको ना आवाज से एक्सपेक्टेशन थी कि लड़का होगा 27-28 साल का, थोड़ा गंभीर सा, ठीक है। आज मेरी आवाज वैसे दोस्तों खराब है, नाक से बोल रहा हूं मैं, आवाज बहुत अच्छी है भाई की, ठीक है। तो मैं वहां पे पहुंचा। मैंने, उन्होंने बोला कि आप तो बहुत यंग हो यार। मैं कहा सर आपने कौन सा मेरे को पहले दिन सैलरी देनी है। बहुत हम्बली बोला, लेकिन यही बात बोली कि सर वैसे भी कौन सा पहले दिन सैलरी दोगे, आप काम करा के देख लो, अगर जच गया तो देना। और भाई उस कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर, क्योंकि मेरे को एक चीज, मेरे को ना एक बहुत गंदी आदत थी, इसको नोट करना, कि अगर कुछ कर रहे हो ना तो फाड़ दो। और आप ना, ये ट्रेट होता है इंसान का। कामयाबी एक ट्रेट है, विनर एक ट्रेट है। जब मैं 10th क्लास में था, मेरे को माँ बाप ने बोला बेटा अगर तुमने पढ़ाई अच्छी करी, डिग्री अच्छी मिली, तो तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। मैंने 10 CGPA सिक्योर किया था। मेरे को आज भी वो रात याद है जब मेरे दोनों गले के नीचे, हमारे में गलसौत बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है, बिहार में गलसौत बोलते हैं, और मुझे एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बहुत मोटा सा ऐसा हो जाता है और बहुत दर्द होता है और बुखार होता है। और मेरा अगले दिन पेपर है, और मैं पूरी रात बैठ के पढ़ा हूं, और वो रात मैं रो भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं। वो मतलब कुछ कुछ विजुअल्स होते हैं ना जो इंसान की लाइफ में हमेशा याद रहते हैं, वो जी। वैसा विजुअल था।
तो 10th में 10 CGPA 92% PCM से फिर कॉलेज मिला, फिर उसके बाद जब जॉब मिली तो ऐसा लगा भाई मेरी वजह से बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए। 15,000 अगर दे रहा है ना तो उसको मैं 2 लाख रुपए का काम दूंगा। और मैं पूरे टाइम ऐसे काम करता था कि अगर मेरे को कोई देख रहा है ना तो मेरे को प्राउड की नजर से देखे, ऐसे घिन की नजर से ना देखे कि कैसा गधा है यार। मेरे को ऐसे देखे कि वाह यार क्या बंदा मिल गया। और लेजिट मेरे को ये बात बोली कि आशुतोष तेरे जैसे बंदे और हैं क्या कॉलेज में तेरे, ले आ। मैंने कहा भाई साहब एक ही पीस है, यूनिक है ये बंदा, ये नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, उस 3 महीने के अंदर जब मैंने उस स्टार्टअप में काम किया था, 22-23 साल के लड़के जो 2-3 करोड़ की कंपनी बना चुके थे, 19 साल का आशुतोष, उसने एक चीज फील करी कि जिस रास्ते पे आशुतोष चलने वाला था ना, वो रास्ता तो बहुत खतरनाक था भाई। मैं उससे पहले प्रिपेयर करने वाला था यूपीएससी, और यूपीएससी के हालात जब मैंने समझे कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं जिसमें से 1,000 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं, बाकी भाई 9,99,000 लोग फुल्ली मोटिवेटेड अगले साल के लिए फिर अप्लाई करते हैं। सही बात है अंकित सर? बिल्कुल सही है सर। 10 लाख में 1,000 की अगर सक्सेस रेट हो रही है तो 0.001% है मेरे ख्याल से शायद। राइट। भाई इतना गंदा रेस, उससे भी ज्यादा लोग आईआईटी के लिए जाते हैं, उससे भी ज्यादा लोग नीट के लिए जाते हैं, भीड़ पूरी है। लेकिन एक फील्ड ऐसा है, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, बंदों की कमी है, कंटेंट क्रिएटर ढूंढ रहे हैं कि वीडियो एडिटर मिल जाए। चलता हुआ कोई बंदा थोड़ा बहुत सीखता है और इतना पैसा कमाता है जितना एमबीए करने के बाद 20-25 लाख रुपए लगाने के बाद बंदा नहीं कमा पा रहा है। एक सिंपल वीडियो एडिटर बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है आज के टाइम पे। मुझे ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा कहीं पे। फर्स्ट थिंग इज, आप कभी भी नौकरी से अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। आप ना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से लिखो कि आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है, फेवरेट कार। फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है। रोल्स रॉयस, बहुत बढ़िया भाई। M5, ओके। बुगाटी, थार, ठीक है। लंबोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बेंटली, बुगाटी, पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू, बहुत बढ़िया। सर पढ़ना जरा, आप भी पढ़ो क्या क्या कह रहे हैं लोग। फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, थार, लेक्सस, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, हटा रेंज रहा रोवर, फॉर्च्यूनर, अंडर, थार, बीएमडब्ल्यू, बेंज, स्कोडा, जी वैगन, और लैम्बोर्गिनी। मैक्सिमम गाड़ी की कीमत अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 से 3 करोड़ की जा रही है सर, हाँ या ना? रोल्स रॉयस थोड़ी चलेगी ऊपर। रोल्स रॉयस तो 7-8 करोड़ की गई, और अगर इंडिया में लिया आपने तो 3-4 करोड़ का टैक्स भी भरा। वैसे बहुत लोग स्मार्ट है, इंडिया में नहीं लेते, पर लगता है पैसा लगता है रोल्स रॉयस में, ठीक है। पर अगर रोल्स रॉयस आप बाहर लेना चाहो ना तो सेकंड हैंड आपको 80 लाख 90 लाख में भी मिल जाती है। तो अच्छा, अब एक बात करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ी लिखी हुई है, और यहाँ पे जो अगर इंडिया में खरीदी जाए तो 2 से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी आएगी, हाँ या ना? राइट। आएगी। अब एक बार हिसाब लगाते हैं कि एवरेज इंडियन की सैलरी कितनी होती है अंकित सर। सर पर कैपिटा इस टाइम 15-20 है, पर कैपिटा इनकम जो मैंने। इनकम 15-20 हजार रुपए की है ना? राइट। मैंने जब पढ़ा था, मैंने पढ़ा था 1,26,000 पर एनम की पर कैपिटा है, जो निकलती है सिर्फ 10,000 रुपए की। हाँ, अभी थोड़ा बढ़ गया है, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई हाँ है अभी हमारी। रिसेंट बढ़ा होगा। जी। अब मैं कहता हूं, मैं मान के चलता हूं यार 50,000 रुपए बंदा कमा रहा है महीना। जी। शुरुआत करता है सर लेट्स से 10,000 15,000 रुपए की इनकम से, और 10-20 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच जाता है, 20 जी। साल में 30 साल में, ठीक है। तो एवरेज निकलता है उसका 50,000। डे वन से हम मान के चलते हैं कि 50,000 रुपए वो कमा रहा है। ठीक है। एक इंसान सर पूरी जिंदगी में कितने साल काम कर लेता होगा? लगभग 20 साल से लेकर 60 साल तक काम करता होगा, 40 साल। है ना? या 25 से लेके 65। 25 से पहले माँ बाप की सुनेगा, 65 के बाद अपने बच्चों की सुनेगा, हाँ या ना? राइट। 40 साल काम किया, एक महीने का 50,000 कमाया, तो एक साल का मल्टीप्लाइड बाई 12, 6 लाख। 6 लाख रुपए कमाया। जी। 10 साल का कितना कमाया? 2 करोड़ 40। 10 साल का, 10 साल का अच्छा, 10 साल का बोल रहे हो? 60 60 लाख। लाख 60 लाख। 20 साल का 1,20,00,000। 40 साल का हम्म सर 2,40,00,000। 2 करोड़ 40 लाख। गाड़ी कितने की पसंद करी है? 2, 2.5, 3 करोड़। 2 से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी पसंद है। सपना देखना किसी के लिए मना तो नहीं है वैसे। सपना बिल्कुल। तो आपने भी देखा होगा बचपन में, मैंने भी देखा था बचपन में। पर जब हम रियलिटी में आते हैं, 20 साल 25 साल की रियलिटी में आते हैं अपने आसपास, तो हम आसपास के लोगों को देख के ऐसे हो जाता है हमारा कि यार ये भी तो नहीं कर पा रहा हम, मतलब या तो वही बता देगा कि जो तू सोच रहा है ना वो रियल नहीं है भाई। तू हम्म बड़े बड़े सपने सोच रहा है पर इतना रियल नहीं है। तो
आप जब जॉब करते हो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे फाइनेंशियल लूप में फंसते हो ना। आपकी जॉब लग गई, उसके बाद आपका मन करेगा आपको एक आईफोन लेना है, आपने आईफोन लिया, आपने ईएमआई करवा ली, ईएमआई करवाने के बाद आपको अगले महीने की सैलरी से वो देना है। फिर आपका मन कर रहा थोड़ा सा कि एक सेंट्रो तो होनी ही चाहिए भाई, एक गाड़ी तो होनी चाहिए, एक i10 20 तो होनी चाहिए हमारे पास, एक स्विफ्ट डिजायर तो होनी चाहिए। आपने क्या किया, आपने वहां पे फटाक से जाके वो खरीदा। उसके बाद बॉस को खिलाया, सर मिठाई, सर ये मैंने नई नई थार निकाल ली है, ये मैंने नई नई i20 निकाल ली है। बॉस को पता है, अब बेटे तू गया, हम्म। अब बेटे तू गया, अब तू जाके दिखा 6 बजे, अब तू 11 बजे तक बैठेगा, क्योंकि तेरे को किश्त भरनी है और मुझे ये बात पता है। और बंदा ऐसा पिसता है, एक जॉब से दूसरा जॉब, दूसरे जॉब से तीसरा जॉब, फिर एक क्रेडिट कार्ड लेगा, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरेगा जो पहले खराब कर चुका है, ठीक है, फिर तीसरा क्रेडिट कार्ड लेगा। और ऐसे करके वो इतना लोनली फील करने लग जाता है। कितने लोगों ने ये चीज फील करी अपने घर परिवार में कभी, कि बंदा पिसता है, बहुत पिसता है, और टैलेंटेड भी होता है, बंदा टैलेंटेड होता है लेकिन पिसता है। सिंपल बता रहा हूं, 2-3 मिनट में समझना यहां प्रॉब्लम क्या है। एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं ESBI मॉडल। ये मॉडल मैंने नहीं दिया, ये मॉडल दिया रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो जिन्होंने एक किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड। दुनिया भर में वो किताब बिकी। आज भी अगर गूगल पे आप लिखेंगे बेस्ट बुक अबाउट मनी, तो वही किताब सबसे सामने आएगी। वो किताब दुनिया भर ने खरीदा और बोला रॉबर्ट कियोसाकी को कि ये बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर है बंदा। अब इस किताब के हिट होने के बाद इन्होंने एक किताब और लिखी, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और उस किताब में ESBI क्वाड्रेंट मेंशन्ड है। आप गूगल पे भी चेक करना, E फॉर एलिफेंट, S फॉर स्विट्जरलैंड, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। ऐसा समझ लो, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। अब कहते क्या है कि एम्प्लॉय कितना कमाएगा ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, कि कितनी स्किल है और कितना टाइम लगाएगा। पार्ट टाइम लगाएगा, पार्ट टाइम का पैसा कमाएगा, फुल टाइम लगाएगा, फुल टाइम का पैसा कमाएगा, ओवर टाइम लगाएगा, ओवर टाइम का पैसा कमाएगा। मतलब द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू इन्वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल बी मेकिंग। क्लियर सर? यस ऐसे सर। ही होता है। आप ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा काम कर दोगे, अगर 18 घंटे कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। एक दिन काम कर दिया, नहीं हो 2 दिन पाएगा। छुट्टी होगी, राइट? अब राइट। इसमें लिमिट लग जाती है कि आप या तो 50,000 कमाओगे या 1 लाख कमाओगे, वो स्किल पे बेस्ड है। 5 लाख कमाओगे। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुंदर पिचाई जैसे होते हैं, जो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए की सैलरी भी लेते हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है, हम्म। राइट? दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। पहली कैटेगरी याद रखेंगे, एम्प्लॉयड में टाइम की लिमिट है, आप एक लिमिट तक ही खर्चा पैसा मतलब टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। लोगों को लगता है कि भाई अपने तो बिजनेस खोल लिया। आपने बहुत सारे ऐसे अंकल देखे होंगे, अंकल जी क्या करते हो आप? बेटा बिजनेस है अपना। अंकल किस चीज का बिजनेस है? बेटा कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है। अरे साड़ी की दुकान की शटर को नहीं खोलोगे तो क्या पैसा आएगा? दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब होता है कि तुम सो भी रहे हो तब भी पैसा आ रहा है। अगर उन अंकल का बिजनेस होता, उन अंकल से कभी पूछो कि कैन यू गो फॉर अ वेकेशन फॉर 2 मंथ्स, अगर आपने 5-6 लड़के रख भी लिए ना तब भी यू कैन नॉट गो फॉर वेकेशन फॉर 2 मंथ्स, बिकॉज व्हेन यू विल कम बैक यू वोंट हैव अ बिजनेस टू कम बैक टू। आपके पास बिजनेस बचेगा ही नहीं। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस। मतलब आप सो भी रहे हो, फेसबुक का मालिक नहीं आता ऑफिस तब भी पैसा जाता होगा। मैकडोनल्ड का मालिक नहीं बैठा मैकडोनल्ड में, बर्गर खरीदोगे तो वो नहीं बोलेगा भाई साहब पैसे देके जा, आलू टिक्की खा रहा है तू। या जियो, आपके फोन में अगर दिक्कत आ रही है, सिम में दिक्कत आ रही है, कॉल करके गालियां किसे बकते हो? मालिक को या नौकर को? एम्प्लॉय को या सीधा अंबानी भाई हेलो, ये एक एक बत्ती कम कैसे है यहाँ पे? किसको करते हो आप? अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? बिजनेसमैन उठाओ और एम्प्लॉयज उठाओ, उसके ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? जैसे मंत्री उठाओ और ब्यूरोक्रेट्स उठाओ, ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? सच बता रहा हूं। अब आपके केस में थोड़ा अलग है, आपके फाउंडर्स भी पढ़े लिखे हैं, बट वैसे जनरली भाई बहुत सारी कंपनीज आपको दिखेंगी जिसमें जो बिजनेसमैन है उससे कहीं ज्यादा, बिल गेट्स की एक कोट है, बिल गेट्स का, हायर ओनली द स्मार्टर पीपल देन यू। अपने से ज्यादा स्मार्ट पीपल हायर कर लो। तो ज्यादा पढ़ा लिखा वो है। ज्यादा मेहनत कौन करता है अंकित सर? एम्प्लॉय एम्प्लॉय। या बिजनेसमैन? एम्प्लॉय। रोड पे कौन भागता है बाइकों पे? जोमेटो के बहुत सारे आप देखते होगे चलते हुए, टू क्यूट टू बी रूड, बेचारा वो अपने बॉक्स पे लिख के चलता है क्यूटी ऑन अ ड्यूटी। और उस क्यूटी को हेलमेट ऐसा पहना रखा है, बिल्कुल पसीने से तरबतर है बंदा। हम्म। मेहनत कौन करता है ज्यादा? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय।
और हमें क्या बनने की ट्रेनिंग दी गई है? एम्प्लॉय। पैसा कौन कम कमाता है? तो ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और चौथी कैटेगरी है आई, इन्वेस्टर कैटेगरी। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। है पैसा, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, स्कूल खोल लो, हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोल लो, आप कुछ भी, आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दो। आप कुछ मत करो, बैंक में जाकर डाल दो 2 करोड़ रुपए, एफडी पे 6% का इंटरेस्ट है, 2 करोड़ के बदले में आपको साल का 12 लाख रुपए मिलेगा, मतलब महीने का 1 लाख रुपए मिलेगा। है तो कर ले, नहीं है तो अब बनाना पड़ेगा। हम्म। एक टाइम ऐसा आएगा जब होगा, मेरे पास भी नहीं था, तभी मैंने इतनी मेहनत करी। आज है, आज ऐसा है कि मैंने वो मतलब कुछ पैसे ऐसे लगा रखे हैं कि भाई मेरी लाइफ में कभी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, वो मेरे को देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। आज मैं अपनी मतलब आज एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, और बड़ा नाम करने के लिए, और ज्यादा लोगों को मदद करने के लिए, और ज्यादा आशुतोष जो मेहनत करना चाहते हैं उनके घर तक हम अपने प्लेटफॉर्म को लेके जाए, ताकि वो बंदा भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए। इसलिए मेहनत करते हैं हम। ऐसा नहीं हमारे घर में बिल्कुल लालच पड़ी हुई है कि अब रोटी कहां से लेके आए, वो चीज हमने क्रॉस कर दी। अब बात करते हैं एम्प्लॉय और, अब एक बहुत शॉकिंग डेटा दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड इस दुनिया का 95% पॉपुलेशन इन दोनों कैटेगरी में आता है। क्या बोल रहा हूं मैं? और अगर इंडिया इंडिया की बात करें तो 99% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में आता है। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, जितना टाइम लगाओगे उतना पैसा मिलेगा। अगर दुकान जाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे नहीं मिलेगा। और सिर्फ 1% जनता, इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो सिर्फ 1% जनता या तो बिजनेस करता है कि सो भी रहा है तो पैसा आ रहा है, या तो इन्वेस्टर है। जबकि दुनिया का 95% पैसा बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में है। हम्म। और इंडिया का तो 99% से ज्यादा पैसा बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में है। और सिर्फ 1% पैसे के लिए ये 99% लोग जिंदगी भर रगड़ते रहते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? एग्री। आप सर जाके देखो 5 बजे शाम को कनॉट प्लेस में, आप बस मेट्रो के अंदर घुस के दिखा दो, आप सांस नहीं ले पाओगे। कई लोग तो दम घुट जाए उनका, खत्म हो जाए। मुंबई के लोकल ट्रेन में चले जाओ, कौन है वो लोग? इसी इसी दुनिया के, इसी धरती के तो लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किसी तरीके से उनका फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं। पर उनको ये बात समझ नहीं आ रही सिर्फ कि उनको ये नहीं करना, उनको किसी तरह से बिजनेस करना पड़ेगा। अब कैसे करे बिजनेस, ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। क्यों अंकित सर, क्लियर है बिल्कुल ये सही बात? बोला सर, बिल्कुल क्लियर है सर। लेकिन कैसे करे बिजनेस भाई? बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? बिजनेस करने के लिए हमें क्या लगता है आपको, क्या क्या चीजें चाहिए होती है? सबसे पहला, आप लोग लिख दो, चैट के अंदर लिख दो, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? माइंडसेट, ठीक है, पैसा, बहुत बढ़िया, फाइनेंस, बहुत बढ़िया। कोई लिख रहा है मंकी, ठीक है, बंदर पालने का बिजनेस करना भाई। गलती हो गई, मुझे पता है, टैप में टाइपो हो गया होगा। और क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, हिम्मत, ठीक है, ओके। चाय वाला बिजनेस, नोटी हो रहे हो, चाय वाला बिजनेस। अमाउंट, पैसा, माइंडसेट, ठीक है। चैट बॉक्स को ऑफ करते हैं, मैं बताता हूँ फटफट। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे पहले पैसा चाहिए, फिर आपको एक बहुत तगड़ा यूनिक आइडिया चाहिए, उसके बाद बहुत तगड़ी जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टीम चाहिए। अगर टीम आपकी खराब है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद बहुत जरूरी चीज है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे ताश के पत्ते पे खड़ा होगा ना बिजनेस, कैसे मारेगा कोई और उड़ जाएगा। एक्सपीरियंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, समझ रहे हो? और सब कुछ होने के बाद भी रिस्क तो है। ऐसा नहीं है कि बस आपने बिजनेस शुरू किया चल जाएगा। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो सर, आप अपने घर में बैठ के आइसक्रीम बना के उसको सेल कर सकते हो, आप घर में बैठ के ज्वेलरी बना के सेल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हजारों लाखों बिजनेसेस है दुनिया में, बट आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपको पता तो हो कि आप बेचोगे कैसे। आप आज के टाइम पे जीपीटी को यूज करके जबरदस्त किताब बेच सकते हो। सर मैं इतने ज्यादा पोस्ट देखता हूं कि लोग ऐसे ऐसे पोस्ट, ऐसे ऐसे ई बुक बेच रहे हैं, क्या जी। बताऊं आपको, मतलब कि लड़कों को टारगेट करके स्पेसिफिक, कि हम्म। वुमन ओनली रन आफ्टर मनी। कोई भी लड़का पढ़ेगा तो क्या करेगा, उसमें हुक होगा वो कि होगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धोखा खाया हुआ है। और ऐसा ही कोई ना कोई ऐसा भी जरूर होगा जो जरूर लड़के को टारगेट करके लिख रहा होगा। कोई भी लड़की देखेगी तो उस पर हुक होगी। उसके बाद हम्म। लड़के के ट्रेड्स के बारे में या लड़की के ट्रेड्स के बारे में 4-5 बातें लिखी उसने स्लाइडर में, और लास्ट में लिख दिया एक बड़ा सा कि आई हैव क्रिएटेड एन ई बुक विच वुमन डोंट वांट यू टू नो।
and 4,000 plus men have read this ebook. Comment ebook to get the PDF. जैसे ही कमेंट करोगे वो सीधा 99 रुपए का पीडीएफ का लिंक भेज देगा आपको। 99 रुपए। कोई भी लड़का जो डेस्परेट है, जो जानना चाहता है कि हाँ भाई लड़कियों के क्या ट्रेड्स होते हैं, वो पे करेगा। और सर उस पे कमेंट कितने थे? 1.5 लाख। उस कमेंट 1.5 लाख में से मैं कहता हूँ 1,500 बंदे भी 99 रुपए का वो अगर खरीदते हैं तो सर कितना हो गया? 1,000 रुपए इंटू 99 रुपए इज 99,000। एक पोस्ट ने उसको 1.5 लाख रुपए कमा के दे दिया। हम्म। यू नीड दिमाग, यू नीड ब्रेन, यू नीड मतलब यू नीड टू बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दिस ग्लोब। जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, तेरे बदलने की स्पीड अगर नहीं बदली बहुत पीछे रह जाएगा भाई। अब बात यह आती है कि हमें सिखाएगा कौन? अरे हमने मोटिवेशन के सेशन में सुन लिया, आशुतोष प्रतिहस ने बोल रहा था कि बिजनेस करना पड़ेगा। आता है क्या? आता है क्या बिजनेस करना? सर कितने लोगों को बिजनेस करना आता है? बाप दादा हमारे घर के पूर्वज लोगों ने बिजनेस करा हुआ है, मेरे घर वालों ने तो नहीं करा था भाई। सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब से थे, सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब से थे। बिजनेस जब मैंने पहली बार करना शुरू किया ना, मेरा इतना मजाक उड़ाया है। आ गए भाई हमारे एंटरप्रेन्योर साहब, ऐसे बोलते थे मुझे, एंटरप्रेन्योर आ लिया भाई। चार बातें मैंने इंग्लिश में बोलनी शुरू करी। देखो हमारे तो जुबान भी ऐसी होती है, कभी 100 को 100 बोलते थे, कभी 100 को 100 बोलते थे। तो कहता आ लिया हमारा शेक्सपियर आ लिया भाई, यही तो है अंग्रेज। तो वही दोस्त जिनको आप सोचते हो कि ये तो बहुत सगा है मेरा और ये तो बिल्कुल रात के 2 बजे भी खड़ा रहेगा, वही आपके मजे लेता है जब आप पैसा कमाने की बात करते हो, जब आप जिंदगी बदलने की बात करते हो। तो थोड़ा सा अपने आप को लेके फोकस्ड हो जाओ। जरूरी नहीं है आपका दोस्त आपके साथ कामयाब हो सकता है वो मजाक उड़ाए, हो सकता है उसका दिमाग बहुत छोटा है। हो और वही दोस्त आपको क्या बताएगा, अरे चलना भाई आज क्लब चलते हैं, चलना आज एक एक बियर हो जाए भाई। ये क्या ग्रोथ की बात है? क्या वो कहीं से कहीं तक तुम्हारी जिंदगी में कोई फायदा देगा? दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। बिजनेस करने के लिए सिंपल सी बात समझो, आई डिजिटल प्रेन्योर कैन प्रूव टू बी अ लॉन्च पैड फॉर यू। बिजनेस में ये भी एक बिजनेस है, बट इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लाखों की नहीं लगती है। इसके अंदर आप सोचो कि आप अपने प्रोडक्ट अगर तैयार करोगे, मान लो अंकित सर, मैं और आप मिलके एक चॉकलेट की फैक्ट्री लगाते हैं। जी। आपने 10 लाख रुपए लगाए, मैंने 10 लाख रुपए लगाए। राइट। लेबलिंग हुई, पैकेजिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, हमारे मतलब पैकेजेस जितने भी बने उसके डिजाइन बने, ठीक है। जी। उसके बाद हमारे मशीन्स आए जिससे वो चॉकलेट तैयार होगी। सर हम्म। 20 लाख रुपए का चॉकलेट बन के तैयार है। बिकेगा कि नहीं बिकेगा, रिस्क है ना। बिल्कुल है सर। माल का पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, रिस्क है ना। लेकिन 20 लाख रुपए बिल्कुल। तो लग गए। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि 20 लाख की चॉकलेट बना के तैयार बैठे हैं यार। 20 लाख की नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के हम बना के बैठे हुए हैं। बेच के देख लेना, अगर बिक गया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि बिक ही रहा है। हम तो वेल प्रूवन है, 4 साल से चल रहा है, 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू पिछले साल किया है हमने। तो हम तो वेल प्रूवन है, हम तो रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमने तो हजारों ऐसे इंस्टाग्राम के लोग बना दिए जिनके लाखों फॉलोअर्स है अब। हम्म। इतने सारे लोगों को हमने यूट्यूब सिखा दिया, इंस्टाग्राम सिखा दिया, जीपीटी यूज करना सिखा दिया, पॉडकास्ट करना सिखा दिया, वीडियो क्रिएट करना सिखा दिया, वीडियो एडिटिंग सिखा दी, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दी। हमने रिजल्ट, हम बोल नहीं रहे, हम कर चुके। हमारा वेल प्रूवन प्रोडक्ट है। आप सीख लो कि अगर आप सेल कर पाओ तो आपको 70% का पार्टनरशिप दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपका विन विन सिचुएशन है। आप क्रिकेट के मैदान में खड़े हुए हो, आपने हेलमेट पहन रखी है, आपने सारे बिल्कुल तरीके से सारा ग्लव ग्लव सब कुछ लगा रखा है, चोट आपको लग नहीं सकती, और मान लो पीछे विकेट भी नहीं है, बॉल फेंका जाएगा, अगर बल्ला लग गया तो छक्का, नहीं लगा तो मेरे बाप का क्या जाता है। वो वाला हिसाब है यहाँ पे। And if you learn this business very seriously, I'm telling you, in just one complete year, you will not be able to recognize yourself. तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, जब आप मैडम पलट के देखेंगी ना अपने आप को, आई कैन प्रॉमिस यू, आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो 10 दिन में नहीं होगा। आप अगर योगा करना शुरू करो, आप अगर जिम जाना शुरू करो, 10 दिन में डिफरेंस आता है क्या सर? अंकित सर, सर कितना टाइम लग गया आपको ट्रांसफॉर्म करने में? आजकल आप बहुत सारी स्टोरीज डालते हो फुल। लगभग 1.5 साल सर, 1.5 साल सर से 1.5 साल, 5 दिन या 7 दिन मैंने ऑफ लिया होगा। 1.5 साल लगे। अब क्या ये रिजल्ट, कोई भी बंदा कितना ही मोटिवेटेड हो बोले कि नहीं अंकित सर मैंने आपकी बॉडी देख ली, मुझे आपके जैसी बनानी है, लेकिन सिर्फ 5 दिन में सर, कोई ऐसी मुगली गुट्टी 555 पिला दोगे उसे? है ही नहीं सर। उसको गुजरना पड़ेगा ना उन सारी रातों से, उन सारे दर्द से, उन सारे डाइट के डिसिप्लिन से, है ना। वो डिसिप्लिन की 5 बजे सुबह नींद आ भी रही है फिर भी उठना है भाई साहब, जिम जाना ही जाना है।
कभी फ्रेश नहीं हो पाया, कई सारे लोग फ्रेश नहीं हो पाया जी, आज जिम नहीं जाऊंगा, आज बंदी ने बुला लिया आज जिम नहीं जा पाऊंगा, आज ये हो गया आज जिम, मत जा भाई, फिर बॉडी नहीं बनती है। राइट। दिस नीड्स डिसिप्लिन। तो हाँ, अब मुद्दे की बात बता रहा हूँ। माइंडसेट ऐसा रखो कि आपको 1 से 2 साल इस कंपनी को देना है, इस प्लेटफॉर्म को देना है। जैसे आप एमबीए करते हैं ना, एमबीए में आप 20 लाख रुपए खर्च करते हो, 10 लाख रुपए खर्च करते हो, फिर आप 2 साल देते हो और उसके बाद आपको मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, यू जस्ट फॉलो द व्हील, यू जस्ट फॉलो द सिस्टम ऑफ आइडियल, बिकॉज इट इज वेल प्रूवन। आप 2 साल अगर दे दोगे ना, आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया एमबीए किए हुए वाले बंदे से बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे मार्केट में। आप आज भी लाके रख लो, कोई एमबीए किया हुआ लड़का ले आओ, बंदा ले आओ, और कोई भी मेरी कंपनी का ऐसा ऐसा इंसान उठा लो जिसने 2 साल में अच्छा लेवल क्लियर किया है, अच्छा पैसा कमाया है। इन दोनों को आमने सामने रखो और सिर्फ बात करा दो, वर्सेस करा दो, भिड़ा दो एक दूसरे से। आप देखो एक झटके में मात दे देगा ये इसे, क्योंकि इसको सिर्फ किताबी नॉलेज है, इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड की नॉलेज है। इसको पता है लीड से एग्जैक्टली कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या सुनना है, क्या सुनाना है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट होती है, क्या फॉलो अप होता है, कैसे क्लोज किया जाता है, कैसे ट्रेन किया जाता है। ही नोज एवरीथिंग। आपको कुछ भी बेचना है, यही सब तो चाहिए। अब दूसरी बात, अगर आप फ्रीलांस भी करना चाहते हो तो भाई साहब यू विल हैव टू गिव इट टाइम। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैंने ना एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, अब बस मुझे काम मिलना चाहिए, मैंने कर दिया एहसान भाई साहब, मैंने सीख लिया एक स्किल। भाई दिस शुड नॉट बी द माइंडसेट। आपने यहां पे आके किसी के ऊपर एहसान बिल्कुल भी नहीं करा। कई लोगों को लगता है, सर अंकित सर मैंने देखा है बिल्कुल कि लगता है बस सर। मैंने ये पैकेज ले लिया, अब हो गया इस बंदे पे एहसान, अब मेरे घर में आएगी बुगाटी। तो तुम पागल हो। तुमने अगर स्कूल ज्वाइन किया या कॉलेज ज्वाइन किया तो तुमने किसी पे एहसान कर दिया। और क्या स्कूल ज्वाइन करने का मतलब है कि तुम पास भी हो जाओगे, या जिम ज्वाइन करने का मतलब है कि तुम्हारी बॉडी बन गई? बीच की मेहनत वाला पार्ट स्किप, खत्म, खलास। कॉलेज ज्वाइन कर लिया मतलब हमारे हाथ में वो डिग्री आ गई, टोपा पहना लिया हमने। भाई मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? मेहनत करनी पड़ेगी। अब कौन सी मेहनत करी जाए आशुतोष भाई? क्या मेहनत करनी है? कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सिस्टम फॉलो करना है। आज आरंभ का डे 1 शुरू है। आरंभ 15 दिनों तक चलता है, इस बार कितने दिनों का दस चलेगा दिन सर? 10 दिन है सर, 10 दिन आज प्रॉपर। सिर्फ 10 दिन चलेगा इस बार। 10 दिन तक बिना अपना फोकस हिलाए आपको चुपचाप से 1 से 1.5 घंटा इस सेशन के अंदर आना है, एंड यू विल लर्न एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, अगर हम कोई चीज कर चुके हैं तो वो चीज हम बार बार कर सकते हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे। राइट। है ना? एक बात है सर, 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर भागने वाला कोई बंदा नहीं था। एक बार उसैन बोल्ट ने उसको क्रॉस किया, 10 सेकंड के अंदर अंदर भाग लिया। उसके बाद तो पता नहीं कितने लोग रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, क्योंकि एक चीज होती है, लोगों का दिमाग का बैरियर खत्म हो जाता है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर 100 मीटर नहीं भाग सकते। राइट। दिमाग का बैरियर, जैसे एक बार पहली बार ऐसा हुआ था आज से 4 साल पहले, जब कंपनी लॉन्च हुई थी, 2-3 महीने हुए थे, तो किसी बंदे ने एक दिन का 50,000 कमाया। किसी को हम्म। यकीन ही नहीं था एक दिन का 50,000 आ सकता है। भाई लोगों ने अपने अपने परिवार में पूरे पूरे महीने में देखा है। राइट। एक दिन में एक बंदे ने 50,000 कमाया। आज के टाइम पे गिनती नहीं है सर, आप देखो उठा के कितने लोग हैं जो 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख हर दिन का कमाते हैं, एक एक दिन का कमाते हैं, है ना? बिल्कुल तो सर। माइंडसेट तोड़ने वाली बात है, लेकिन ये माइंडसेट टूटता कब है? मेरी ये लाइन याद रखना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब क्या है? इफ यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डोंट यू थिंक कि ये बंदा, मैं शायद अभी पिछले पिछले 20, 25, 30 मिनट से बोल रहा हूँ और मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, मैं कहीं पे पढ़ नहीं रहा, हम्म। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आज आप 200 बंदे खड़े करो, 2,000 बंदे खड़े करो, या 20,000 बंदे, अस्तित्व में मैं 20,000 लोगों के बीच में बोला हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो कुएं के अंदर रस्सी जाती है ना, जिससे बाल्टी से पानी निकालते हैं, रस्सी हम्म। होती जूट की है, लेकिन बार बार जाती है, बार बार आती है, बार बार जाती है, बार बार आती है, तो रगड़ की वजह से पत्थर पे निशान कर देती है। निशान पड़ जाता अगर एक ही जगह पे 1 साल तक एक बूंद पानी का गिरता रहेगा ना, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद, तो उस पत्थर पे, उस जगह पे आप देखोगे गड्ढा आ जाएगा। समझ रहे हो? है जी। तो आप एक दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना। आपको लगेगा टाइम, लेकिन ये टाइम इतना फ्रूटफुल है। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कि आपके पास कोई और रास्ता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओ? आज रात सोते टाइम अपने दिमाग में अपने आप से ही पूछिएगा, आंख बंद करके,
ये चीज मैंने भी पूछी थी अपने आप से कि चल मैं नहीं करता मेहनत, मैं कुछ और कर लेता हूं, पर क्या मेरे पास कोई ऐसा रास्ता है कि मैं 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाऊं? मैं तो कहता हूं भाई सिर्फ 4-5 महीने दे दो, तरीके से 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाओगे। अंकित सर बहुत तगड़े कोच तीन है महीने भाई। 3 महीने सर। मैंने देखो अंकित सर कह रहे हैं 3 महीने, 3 महीने लेकिन डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। है ना? मैनेजर की बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। लीड्स एक बहुत बड़ी चीज है, लीड्स लेना क्यों जरूरी है भाई? अबे लीड के बिना काम ही नहीं है, लेजिट काम ही नहीं है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बंदा क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट का बंदा होता है, और रोज रोज एक बड़े से घर के सामने से निकलता है और रोज रोज भगवान को कोसता है कि भगवान तूने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी करी, किसी इसको तो कितना अमीर बना दिया, मुझे कितना गरीब बना दिया, भगवान तू कितना गंदा है, भगवान छी, भगवान तूने मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी करी, भगवान मैं गरीब और ये अमीर। वो जितना देखता उतना किलसता, कभी कभी मारने का भी मन करता। वो बंदा कभी कभी टहलने आता, अमीर वाला बंदा, तो ये जो चप्पल फेंकता है, कभी पत्थर फेंकता है, उसके ऊपर भाग जाता है फेंक के, इरिटेटेड बंदा। ठीक है, एक दिन भगवान से रहा नहीं गया, भगवान ने कहा रुक। भगवान ने अपना छड़ी घुमाई, जो भी कह लो, हाइपोथेटिकल कहानी है। भगवान ने दोनों बंदों को कर दिया सेम लेवल पे, दोनों बंदे कर दिए गरीब, ये भी गरीब और अमीर वाले को भी सेम लेवल पे। और दोनों को अगली सुबह जब वो उठे तो दोनों के पास सिर्फ एक मछली का कांटा था और कुछ नहीं था, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है वो था, दैट्स इट। अब भाई दोनों बंदे गए मछली पकड़ने के लिए। पहले दिन मछली पकड़ी इन्होंने कितनी, 10 मछली पकड़ी। ठीक है, एक मछली बेची 200 रुपए की, तो दोनों बंदों ने कितना कमाया सर, 2000 रुपए। 200 रुपए की एक मछली बेची तो 10 मछली कितना कमा दो लिया, हजार दो 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 हजार हजार रुपए। लेकिन जो अमीर से गरीब बना था ना सर, उसने सिर्फ जी। 9 मछली बेची, एक मछली बचा ली और वो मछली आके अपने घर वालों को खिला दी। लेकिन जो गरीब था उसने 2000 रुपए की कर ली फुल पार्टी, कि भाई आज तो ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे। इसने क्या किया, 1800 रुपए कमाए। इस हम्म। 1800 रुपए के बदले में इस बंदे ने एक बंदा और हायर किया जिसको 1000 रुपए दिए, एक मछली पकड़ने का कांटा लिया 500 रुपए का, और 300 रुपए अपनी जेब में रख लिया। हम्म। अगले दिन फिर ये गए, गरीब जो था वो क्या करा उसने, वो जेल वापस का। गया भाई साहब, एक मछली का कांटा अकेला, उसने फिर से 10 मछली पकड़ी, बेची, 2000 रुपए कमाए, अय्याशी करी, उड़ा दिया। इस बंदे ने इस बार क्या किया, 10 और 10, 20 मछली पकड़ी, बेचा कितने का सर, चार कितने हजार का, 10 मछली बेची 20,000, 2000 की, तो 20 मछली 4000 रुपए की। 4000 अब की। इसने अगेन 2 मछली बचा ली, अपने घर पे खिलाई, और सिर्फ 36,000 रुपीज, 3600 रुपीज 600। लेके गया। जिसमें अगेन इसने क्या किया, 2 बंदे हायर किए, दो दो हजार हजार रुपए के, और दो और मछली पकड़ने का कांटा ले लिया 1000 रुपए का, 500 500 रुपए का। अगले दिन जब ये गए तो 4-5 लोग गए, ये बंदा अकेला गया। और सर ऐसा करते करते इस बंदे ने इतना दिमाग लगाया, ऐसा करते करते ये बंदा 1 महीने के अंदर अंदर वापस से उस एरिया का सबसे बड़ा मछली का व्यापारी बन गया। हम्म। सर इज इट अबाउट कि भगवान ने हमारे को कुछ जबरदस्त दे रखा है, या इट इज अबाउट माइंडसेट, कि आप माइंडसेट। अपना दिमाग कैसा चलाते हो? सर मैं आपको अपने एक फ्रेंड की बात बताता हूँ। जी। उसने 19 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, सोशल हम्म। मीडिया पे, बहुत छोटी उम्र में। एक कोर्स सेल करने से ही शुरुआत करी थी, साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज सेल कर रही थी वो। और बहुत मेहनत के बाद उसका एक कोर्स बिका, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सारे पैसे लगाने के बाद। उसके पास पैसे थे नहीं तो कहीं कहीं से जुगाड़ करके उसने पैसे वहां पे लगाए थे, और एक कोर्स बिका। और वो कोर्स बिका कितने का, सिर्फ 4000 रुपए का। और उसने उस कोर्स को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रखा हुआ था जो 20,000 रुपए ले रहा था, उस ट्यूटर, वो ट्यूटर। तो उसने हम्म। एक कोर्स बेचा सिर्फ 4000 रुपए का। अब उसको डर था कि ले तो लिए पैसे, जी। अब इसको मुझे 20,000 देने हैं ट्यूटर को, अगर 4 और बंदे क्लोज नहीं होते तो मैं हम्म। तो कैसे ही पैसे दे पाऊंगी। ठीक हम्म। है, इसने एक रिस्क लिया सबसे बड़ा, कि वो 4 के 4,000 रुपए सर लगा दिए एड्स पे। पहले उसने सिर्फ 500 रुपए लगाए थे, उस 500 रुपए से चार एक एक बंदा क्लोज हुआ, बहुत मेहनत करने का, 4-5 दिन के बाद। अब ये थोड़ा सा मोटिवेशन आया, 4 के 4,000 रुपए लगा दिया एड्स पे। और उसके बाद 200-300 एड्स आई, लीड्स आई, और धड़ाधड़ 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 क्लोजिंग हुई। हम्म। ये ये फ्रेंड कोई और नहीं है, मैं आपको नाम बताऊं। जी सर। इनका नाम है, आज इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनका नाम है रिया उप्रेती। दिया। She did it and I was very inspired with that। मैं मतलब शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा 19 साल की उम्र में किस में इतना दिमाग होता है। राइट। फॉर्बेट नाम की कंपनी चलाई उन्होंने, और एक एक महीने का 40-40 लाख रुपए का रेवेन्यू किया उसने। तो
मेरा कहने का मतलब है भाई, टेक रिस्क, रिस्क लो, लीड्स लेना पड़ेगा। लीड्स नहीं लोगे तो बैठे रहो, नहीं हो पाएगा काम। अगर आप अफिलिएट करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते, फ्रीलांस करना चाहते हो, बिल्कुल आप आराम से फ्रीलांस करिए। आप अच्छे तरीके से सीखिए, प्रैक्टिस करिए और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करिए। बट अगर आप अफिलिएट करना चाहते हैं तो आपको लीड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैनेजर्स बताएंगे। नाउ फाइनली कमिंग टू द पॉइंट, क्या मैं जी एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दूं? उसके बाद अंकित सर आगे सर, कैरी उसको फॉरवर्ड रेट करेंगे। एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दूं क्या एक बार सर? सर, चैट बॉक्स को ऑन करेंगे आप? बिल्कुल कर रहा हूँ सर। चैट बॉक्स को ऑन करोगे तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कितने लोग सीखने के लिए और एक साल डेडिकेटेडली अपने आप को डिवोट करने के लिए रेडी है? मी टाइप करो फटाफट से, बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, अगर आपने स्टेप्स फॉलो कर लिए, सिंगापुर में मैं आपसे मिलने वाला हूं 100%। 100% मिलने वाला हूं सर। सिर्फ 3 महीने रहते हैं, बट आपने कल के सेशन में ही देखा होगा कि एक एक महीने में लोगों ने अपना इंटरनेशनल क्वालिफाई किया है। तो 3 महीने मतलब 90 दिन बहुत होता है आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए, ट्रस्ट मी। आपको मैं एक बात बताऊं कि जिंदगी सिर्फ तब बदलती है जब आप अपने टाइम को कॉम्पैक्ट करके अपना 100% एफर्ट डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हवाई जहाज उड़ती है ना, तो 100% पोटेंशियल पे रनवे पे भागती है। अगर वो अपने 50% पोटेंशियल पे भागेगी ना, तो कभी टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। तो राइट। जब जमीन पे हो तो आपको 100% पे भागना पड़ेगा। जैसे ही जमीन छोड़ा थोड़ा सा, तो ऊपर जाने के बाद हम भी थोड़े से आलसी हो जाते हैं, आप भी हो जाओगे। वैसे हम तो नहीं हुए आज तक, पर आप हो सकते हो। क्योंकि भूख भी ऐसी है ना, तड़प भी है, क्या बोलता है वो, तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। ऑलराइट, सो डेडिकेटेडली दो, सिंगापुर क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अंकित सर जो मंत्र देने वाले हैं अभी मेरे बाद, वो बस फॉलो करो। जितने भी मैनेजर्स हैं, आरंभ के सेशन को बिल्कुल मिस मत करो। मतलब यू विल इजीली डू एवरीथिंग, इजीली। अब फाइनली बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। देखो, ग्लोबल जाने की जहां तक बात है दोस्तों, तो आज से लगभग लगभग 2 साल पहले 2022 में ही हम लोग ग्लोबल जा चुके थे, और दुनिया में जितने भी देश हैं उन सारे देशों के अंदर आप हमारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन जो फुल्ली फंक्शनल होने की बात होती है, फुल्ली फंक्शनल होने की बात, कि आपका अफिलिएट डैशबोर्ड भी हो, आपके पास हर एक चीज हो, मतलब आप तुरंत ग्लोबल सपोर्ट हो आपके पास, कॉल पे आप सपोर्ट ले पाओ तुरंत तुरंत, आपका अलग से वेबसाइट हो, अलग से पूरा डैशबोर्ड हो, हर एक चीज क्लियर हो, स्मूथ हो, दिरहम के अंदर पैसे हो, मतलब यूएस डॉलर के अंदर पैसे हो, करेंसीज एक्सचेंज बिल्कुल क्लियर हो, स्मूथ हो, ये सब कुछ के साथ आई डिजिटल प्रेन्योर यूएई आज अभी लॉन्च किया जाता है। Right after this webinar, you will get entire PDFs and all the documents, everything। आपको सब कुछ पता लग जाएगा, और आपके लिए एक जबरदस्त न्यू फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट रिलीज की जाएगी, जो कि स्पेसिफिक यूएई की वेबसाइट होगी। और जितने भी लोग हैं वहां से हमारे साथ एसोसिएट भी हो सकते हैं और अफिलिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। And if it's about iDigitalpreneur, it has to be the best. याद बेस्ट। रखो। Over to you, sir. Thank you so much थैंक for यू सो joining मच me. आशुतोष सर, थैंक यू सो मच। See you, sir. Thank you. जुलाई की धुलाई की तैयारी करवा दिया आपने पूरी पूरी। सर थैंक यू बस सो मच। मतलब जी। I completely believe जी। इस बात में कि इस दुनिया का कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, इस दुनिया का कोई भी इंसान अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकता है अपने सपने के साथ साथ। बस उसको राइट। थोड़ा टिकना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस के साथ। राइट सर, बिल्कुल टिक सही। गया ना, तो खेल जाएगा। बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई लोग, कैसे हो? अब आप बताओ, माहौल कैसा है? ये आरंभ का स्टार्ट था। आरंभ का स्टार्ट हम गोल सेटिंग माइंडसेट से करते हैं। तो मुझे तो बोलने की जरूरत पड़ी नहीं आज, आशुतोष सर ने पूरी चीजें क्लैरिटी के साथ आपको बता दी। बिजनेस करना है तो कैसे करना है, माइंडसेट कितना जरूरी है, यही चीजें जब मैं सेशन करता हूँ, जब मैं वेबिनार करता हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ यार, जब तक आप अपना माइंडसेट बिल्ड नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आओगे। होता क्या है ना, मेरे पास भी कई बार मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं,
कि मैम की मैंने ना 10 दिन सर लीड्स ली थी। 10 दिन लीड्स लेने के बाद सर कन्वर्जन नहीं आया सर। मैं एक दिन, सॉरी, 1 महीने से काम कर रहा हूँ, 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, 3 महीने मिनिमम कई बार आपको फनल बिल्ड करने में लगते हैं। सेल्स इज ऑल अबाउट पाइपलाइन। आप कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फनल को बिल्ड करते हुए चल रहे हो सकता है स्टार्टिंग में रिजल्ट धीरे आए, कम आए, स्लो आए, फनल तो बिल्ड हो रही है ना, पाइपलाइन बिल्ड हो रही है ना। आपने एक तरफ से पानी को ऑन रखा हुआ है ना, आपका पानी आपने बंद नहीं किया ना टैप का, तो अगर वो भर ही जा रहे हो ना, तो एक दिन वो पाइप फटेगा भाई लोग। वो क्लोजिंग के टाइम पे आप लोगों ने देखा है, रिजल्ट देखा है आप लोगों ने, कि जिस इंसान ने कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हुए, लर्निंग लेते हुए, बार 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 बार, आशुतोष सर से आप मिलते हो, किसी और से भी मिलते हो, हर बंदा यही तो बता रहा है यार कि कंसिस्टेंसी जब तक नहीं लेकर आओगे, गोल सेटिंग नहीं करोगे, गोल नहीं बनाओगे अपनी लाइफ का, तब तक लाइफ गोल ही रहेगी भाई। जहां से स्टार्ट होंगे वहीं पे आगे रुक जाओगे। क्यों आए हो, अपना वाई क्लियर करो। अपना वाई क्लियर करो कि क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्यों आपने डिसीजन लिया, क्यों आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया खुद के ऊपर। जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी ना, आपका वाई क्लियर होगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर 3 महीने बचे हैं ना हमारे पास तो सिर्फ 3 महीने हैं। सर कैसे 3 महीने में 20 लाख होगा? अरे यार, कल के ग्रोथ समिट में देखा ना, महीने के अंदर 10 लाख 12 लाख वाले भी तो लोग थे ना। और वही बात जो आशुतोष सर ने अभी आपको बताई, हुसैन बोल्ट ने जब तक 10 सेकंड से कम में वो 100 मीटर वाली रेस को नहीं किया, तब तक ही मुश्किल था। जब उसने कर दिया तो लाइन लग गई ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इट इज ऑल अबाउट व्हाई, इट इज ऑल अबाउट क्यों करना है, क्यों मैंने ये डिसीजन लिया है, क्यों मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, मुझे कौन सा ड्रीम अचीव करना है, कौन सा अपना गोल है जिसको अचीव करना है। ये अगर आप लोगों को क्लैरिटी है, ये चीजें अगर आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर है, तो मैं बता रहा हूं आपको, सिंगापुर छोड़ो, नेशनल के साथ इंटरनेशनल कुछ भी बना लेना, अपना गोल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कंपनी का विजन और मिशन बहुत स्ट्रांग है यार। यूएई में ऑलरेडी लॉन्च करने का रीजन ये था, क्योंकि जब आशुतोष सर ने लास्ट सेशन किया दुबई से, हमारा जो सेशन हुआ था, वहां पे मैसेजेस आए, एंड वी वर प्लानिंग अबाउट दैट कि हमें वहां पे करना है, लाइव करना है, उसको लाइव कर दिया। नया डैशबोर्ड यूएई के अंदर अलग डैशबोर्ड है। इसके इसके अलावा भी आप लोगों को एक अपडेट हमने दिया था कि हम लोग अपना भी इंडिया वाला जो डैशबोर्ड है उसको भी अपडेट कर रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो भी चेंज हो जाएगा। डेली बैकएंड पे नई नई चीजें हो रही हैं, डेली। मतलब मैं कह रहा हूं, आप सोच नहीं पाओगे। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी हमारे पास, मेरे पास कुछ एफिलिएट्स ने बोला सर ग्लोबल कब जा रहे हैं। अरे भाई, पहले से हैं, पहले से हैं, बस बताया नहीं कभी किसी को। जब बताने की बात आई तो फिर तरीके से बताया ना सुशील भाई, कि ग्लोबल जाने का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। सो इट इज ऑल अबाउट कि हम उस चीजों के ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के ऊपर नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, राइट। तो माइंडसेट अब आप लोगों को बिल्ड करना है भाई। अपना अपना गोल मैनेजर्स के साथ जाके बात करो, मैनेजर्स को मैसेज करो, लीड्स का नंबर कंज्यूम करना स्टार्टिंग, क्योंकि आज से लाइव वेबिनार स्टार्ट हो गया। आज मैंने पहला वेबिनार किया, आरंभ का पहला सेशन हो गया। अब मंथ का फ्लो सुनील भाई यहां से स्टार्ट हो गया, अब कोई ब्रेक नहीं है। अब सीधा ब्रेक लगेगी अगर जाके बीच में, तो मिड मंथ की क्लोजिंग पे लगेगी सीधा। वहां पे जाके एक बार छोटी सी ब्रेक लगती है, कभी कभी शाम को 7 बजे वेबिनार नहीं होता क्योंकि हमारी क्लोजिंग चल रही होती है, फिर दोबारा वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, मंथ एंड तक लेकर जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है भाई। आपको आज अपने लिए मिड मंथ का एक जो आपका मंथली गोल है उसको ब्रेक करके आधे महीने का गोल बना लो। और कई लोग क्या सोचते हैं, स्टार्टिंग में लीड कम लेंगे। कई लोगों का ना ये माइंडसेट होता है कि यार स्टार्टिंग में 10 लीड, 15 लीड, 20 लीड से स्टार्ट करेंगे। हाँ, जिनका अभी आरंभ कंप्लीट नहीं हुआ है, जो लोग नए हैं, वो अभी लीड्स की तरफ मत जाइएगा, पहले 10 दिन की आरंभ की ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बट बाकी के लोग, उनको मैं एक सजेशन दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपको ना स्टार्टिंग में अगर मैक्सिमम लीड आप कंज्यूम करोगे, महक मैम आपने अगर फॉर एन एग्जांपल स्टार्टिंग में 25-30 लीड ले ली, तो आपकी फनल स्टार्टिंग में बिल्ड होगी और मंथ के एंड में वो क्लोज होगी। लोग यूजली क्या करते हैं, 10 तारीख तक कम लीड पे काम करते हैं, फिर थोड़ा लीड नंबर बढ़ा देते हैं। नहीं भाई, आपको स्टार्टिंग में ज्यादा लीड पे काम करना है। पहली क्लोजिंग तक अगर आपका पूरे महीने का टारगेट 600 है, फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे इस महीने 600 लीड्स पे काम करना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे 600 लीड्स पे काम करना है, राइट। अब अगर आपको 600 लीड्स पे काम करना है, तो मेरा मानना यह है कि आपकी 400 लीड्स जो है वो पहली क्लोजिंग से पहले यूज हो जानी चाहिए, क्योंकि वहां से फनल बनेगी, फॉलोअप बनेगा, और बाकी की जो बचे हुए आपके पास 13-14 दिन, 10-12 दिन रहेंगे, वहां पे कम लीड पे भी काम करोगे चलेगा, क्योंकि फॉलोअप बना हुआ होगा।
पीछे की फनल को भी, फनल पे भी काम करना होगा, फॉलो अप पे भी काम करना होगा, राइट। तो इस टाइम पे नंबर ऑफ लीड्स बढ़ाओ, मैक्सिमम लीड्स पे काम करो, राइट। इसके साथ साथ अपने मैनेजर से जाके बात कर लो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। आरंभ, बार बार बोल रहा हूं, इस बार मिस मत करना, क्योंकि कंटेंट सिखाने का, क्योंकि बाहर कोई मैनेजर इस बार नहीं सिखाने आ रहे हैं, मैं खुद आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पांडे जी आ रहे हैं, रेशु मैम आ रहे हैं, खुद बताऊंगा सारी चीजें। सेल सीरीज को होल्ड कर दिया मैंने, यही रीजन है सुनील भाई सेल सीरीज को होल्ड करने का, कि पहले आरंभ को करके, जैसे ही आरंभ कंप्लीट होगा 10 दिन के बाद 11वें दिन से सेल सीरीज कंप्लीट करके खत्म कर दूंगा, जितने एपिसोड बचे हैं इस महीने में सेल सीरीज निपटा दूंगा, इस महीने में सेल सीरीज को निपटा दिया जाएगा। तो वहां से दोनों तरफ से बिल्कुल बेनिश्चिंत हो जाओ। कंटेंट की टीम बहुत भयंकर तरीके से काम कर रही है, ऐसा ऐसा कंटेंट आएगा, आप कस्टमर को भेजोगे उसी में कन्वर्जन आ जाएगा। एक न्यूज कल दे दी थी आपको, हैशटैग आ गया ब्रो, वो न्यूज आपको बताऊंगा नहीं, बट 10 तारीख तक जब आएगी, तो मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप सब लोग मेरे से पूछते ही रहते हो बार बार, कब होगा कब होगा कब होगा, कब लाओगे सर कब लाओगे, वो लेकर आ रहे हैं। सो वी आर रेडी, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? जब कंपनी के फाउंडर आके आपको एक आरंभ का सेशन मतलब स्टार्ट करवा देना कि यार यहां से काम स्टार्ट करना है, कंपनी के फाउंडर खुद आके मुझे बोला था 15 मिनट ही दे पाऊंगा सर, मुझे आशुतोष सर ने बोला था अंकित सर 15 मिनट से ऊपर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, और मुझे लगता है मैंने तो सेशन किया ही नहीं है आज, 45 40 45 मिनट आके बात करके गए आप लोगों के साथ। और शायद आपने देखा होगा जहां वो सेशन कर रहे हैं ऑफिस के अंदर सेशन, आज इंटरनेट वाईफाई नहीं था ऑफिस के अंदर, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वाईफाई नहीं चल पा रहा था, मेरे पास फोन आया, मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है मैं कर लूंगा, आप फिर दोबारा किसी दिन दोबारा कर लीजिएगा, करे नहीं, अगर इफ आई हैव मेड अ कमिटमेंट आई डू दैट। तो जब हम तैयार है ना, पूरी कंपनी तैयार है आप लोगों की ग्रोथ के लिए, आप लोगों की काम के लिए, तो आप लोगों को तैयार होना चाहिए। और इफ यू आर रेडी, तो मैनेजर को जाके चैट में व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये तो उनके व्हाट्सएप हैंग करवाने का टाइम है ना, मुझे बड़ा मजा आता है जब उन सबके व्हाट्सएप हैंग होते हैं, क्या उपेंद्र भाई मत करो तुम मुझे कर दो। तो फटाफट से उनके व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दो, आई एम रेडी, आर यू रेडी, पूरा लिखो इस बार, क्या लिखना है, आई एम रेडी, आर यू रेडी, जल्दी से लिख के बताओ मुझे, फटाफट से चैट ऑन कर रहा हूं, डन मतलब उनके व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दीजिए, और मेरे चैट में एक बार डन लिख के बता दीजिए मुझे फटाफट से, क्या लिखना है, आई एम रेडी, और उसके नीचे ये जरूर लिखना है, आर यू रेडी। पता चलना चाहिए कि भैया देखो मैं तो तैयार हूं, अब आप तैयार हो, पूरा दिन पूरी रात मेरे को मत लिखो यार, मैं तो तैयार ही हूं, मुझे क्यों लिख रहे हो चैट के अंदर, कह रहे सर आर यू रेडी, भैया मैं हमेशा तैयार रहता हूं, देखो एकदम बढ़िया एनर्जी रहती है, 12 बजे सेशन करवा लो ऐसे ही दिखूंगा, 1 बजे सेशन करवा लो ऐसे ही दिखूंगा, मैं हमेशा तैयार हूं। मैनेजर को मैसेज करो जाके कि भैया आई एम रेडी, अब तैयारी हो चुकी है जुलाई की धुलाई की, अब आप बताओ आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी, आज से ही लीड स्टार्ट हो जानी चाहिए। वेबिनार कल संडे है, लाइव होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, मैंने कल ही बोल दिया था ग्रोथ समिट के अंदर कि भैया क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है तो संडे को यूजली कई बार हम रिकॉर्डिंग चला देते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लाइव चलेगा, क्योंकि जब अभी स्टार्टिंग में फनल चाहिए, स्टार्टिंग में फनल को बिल्ड करते हुए चलना है। रहीमा मैम इसका सॉल्यूशन आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। पर मुझे इस बार एक मतलब आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए, मुझे मत दो प्रॉमिस, खुद को प्रॉमिस दो कि इस महीने कोई जीरो पे नहीं जाएगा। जीरो मतलब जीरो को अपने वहां से हटा दो भाई, महीना तो छोड़ो, पहले 10 दिन के अंदर अंदर, चलो 10 10 दिन का टारगेट ले ले, आप लोगों का टारगेट अचीव करवाने के लिए इस बार मैं ही टारगेट ब्रेक करवा देता हूं आपका, मैं बताता हूं कैसे होगा। आज है 5 तारीख को, पहला टारगेट, पहली बार आरंभ तो चलता रहेगा तो मैं आप लोगों से मिलता ही रहता हूं, तो 10 तारीख के आसपास, 10 तारीख के बाद मैं 11 तारीख को आप लोगों के साथ मीटिंग करूंगा, तो 10 तारीख तक का हम सबका एक ही टारगेट है कि हमें 10 तारीख तक अपने जीरो को ब्रेक कर लेना है। जीरो ब्रेक का मतलब क्या होता है, मिनिमम एक क्लोजिंग कर लेनी है। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू प्रीमियम प्लस, यू हैव टू डू प्रीमियम, यू हैव टू डू सुप्रीम, यू हैव टू डू प्रो, इट इज टोटली अप टू यू क्या करना है। मेरे लिए तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पैकेज की भी क्लोजिंग करोगे मेरे लिए वो भी क्लोजिंग है भाई, मैं हमेशा से बोलता आया हूं,
कि मेरे लिए अगर आप, मेरे को अगर कोई आके बोलेगा कि सर मैंने स्टैंडर्ड पैकेज की क्लोजिंग करी है, भाई उसमें भी 1,000 रुपया आता है, ट्रस्ट मी। और वो जो आपको 1,000 रुपया कॉन्फिडेंस देता है ना, वो कॉन्फिडेंस उस 1,000 से बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, राइट। तो इसलिए जल्दी से जाइए, और जो मैंने टारगेट अभी अभी आप लोगों को दिया है, वो टारगेट को फटाफट से अपना क्या करना है आपको, खुद को देना है, मुझे नहीं देना, मुझे तो बिल्कुल नहीं देना, मुझे प्रूव भी मत करना। मैं सिर्फ 11 तारीख को आप लोगों से जब मिलूंगा, जब सेशन करूंगा और आप लोगों के साथ बैठ के बात करूंगा, तो इतना पूछूंगा कि किस किस का जीरो ब्रेक हो गया। ये प्रॉमिस खुद को कर लो भाई, मैं आपको बता रहा हूं, खुद को प्रॉमिस करोगे डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। क्लियर है? लगे काम पे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैनेजर्स के साथ जाके कोऑर्डिनेशन बिल्ड कीजिए, बात कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे तो गलती से भी मैसेज मत कीजिए, कई लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना। कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की, जिस जिसको दे पाता हूँ रिप्लाई, बट कभी कभी काफी ज्यादा एंगेज होता हूँ, कंटेंट भी देख रहा होता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी चीजें चल रही होती हैं, तो नहीं दे पाता। मैनेजर्स अवेलेबल है स्टिल, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही दिक्कत परेशानी है, आप लोग मेरे तक पहुंच सकते हैं। मेरा नंबर आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी के पास नहीं होगा, मेरा नंबर जग जाहिर है, तो सबके पास होगा मेरा नंबर, है ना। सुमिया जी कह रहे नहीं है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है अच्छी बात है, कुछ लोगों के पास नहीं भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपने अपने नंबर को अचीव कीजिए, और अपनी हर एक ड्रीम को जो आप सोच कर आए हो, अपने हर एक गोल को जो आप सोच कर आए हो इस प्लेटफॉर्म पे, आई विश आप लोग पूरा करो। बट मेरे विश करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे जल्दी आरंभ के अंदर।